तो आज के लेक्चर का जो लेक्चर की जो वजह बनी है वो ये है कि आप लोगों को मैं अपडेट कर दूं कि क्लासेस ख़त्म होने के बाद अब एग्ज़ाम का क्या स्केड्यूल होगा। तो पहली बात तो ये है कि आपके ये इल्म में भी है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटी खुल रही है इंशाल्लाह 15 सितंबर से, और एग्ज़ाम का जो स्केड्यूल है वो 21 सितंबर से शुरू होगा। टाइम टेबल अभी इन प्रोसेस है। होपफुली मंडे को या ट्यूसडे को आप लोगों को टाइम टेबल मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी में भी डिस्प्ले हो जाएगा, और मैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा। तो आप जहां से कन्वीनियंट हो वहां से आप देख लीजिएगा। ये पेपर कब होता है ये इस वक्त कब्ल वक्त है, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन बहरहाल जो एग्ज़ाम है आप लोगों का वो 21 सितंबर से शुरू हो रहा है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो कोर्स हमने शुरू किया था, उसके लिए दो किताब हमने आप लोगों को रेकमेंड की थी। एक किताब थी डेविड जॉन ग्रिफिथ की, और दूसरी थी एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बाय मैथ्यू। और मैं आपके सामने ये सिलेबस मुख्तसर तौर पे रख रहा हूँ, लेकिन अगर किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे रोक कर सवाल पूछ सकते हैं। हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 से शुरू किया था। इन प्रिंसिपल थोड़ा सा हमने कैलकुलस का इंट्रोडक्शन भी किया था। नुमान नहीं, वो तो खैर मॉर्निंग में कर रहे थे। शुरू में हमने थोड़ा सा कैलकुलस का और वेक्टर अलजेब्रा की बात की थी। खैर वो तो आप इस एग्ज़ाम में भले ही स्किप कर दें। तो ये कोर्स शुरू होता है ग्रिफिथ के चैप्टर नंबर 2 से, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, इसमें आपने प्रॉब्लम भी किए हैं और थ्योरी भी वगैरह थ्योरी भी की हुई है। फिर दूसरे सेक्शन में हम जब पहुँचे थे तो वो हमने कहा था कि अब हम लेप्लास और पाइजान इक्वेशंस का टॉपिक करेंगे, और इसके लिए फिर हमने जो बुक आप लोगों को सजेस्ट की थी वो दूसरी वाली बुक थी, यानी एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बाय मैथ्यू। और इसके भी फिर आपने कुछ प्रॉब्लम हमने कराए, कुछ प्रॉब्लम आपने किए। डिटेल्स आप लोगों के पास लेक्चर की फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। उसके बाद फिर ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी बंद हो गई, और मैग्नेटोस्टैटिक्स का कुछ सेक्शन हमने ऑनलाइन किया है। कुछ आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दिए, कुछ चीज़ें हमने लाइव डिस्कशन की थी, और वो भी आपके पास डिटेल में मौजूद है, जो प्रॉब्लम आप लोगों ने किए हैं ओवर द टाइम। तो ये सारे का सारा चैप्टर यानी टोटल कोर्स है। अगरचे कि ये कोर्स जहाँ तक हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स किया है ये मुकम्मल नहीं है, हमें और आगे जाना था। लेकिन मैंने इंटेंशली अपने लेक्चर को स्टॉप किया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था और बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्रोच भी किया कि सर हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, लाइव सेशन में हम नहीं आ पा रहे। तो फिर उसके लिए मैंने चूँकि रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए थे, तो उनका कहना था कि हमारे पास इंटरनेट भी नहीं है, हम यूट्यूब भी एक्सेस नहीं कर पा रहे। अब आई डोंट नो ये कितना सही बात थी, लेकिन बहरहाल लोगों ने कहा तो फिर मैंने फिर ऑनलाइन लेक्चर भी लेना बंद कर दिया, इसलिए कि ये मुनासिब बात नहीं है कि अगर एक स्टूडेंट भी एक्सेस नहीं कर पा रहा तो कोर्स को ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आगे ले जाना कोई मुनासिब बात नहीं थी। तो फिर मैंने आज से तकरीबन 1 माह और कुछ उससे ज़्यादा पहले ऑनलाइन लेक्चर्स को बंद कर दिया है। अब चूँकि 1 हफ़्ता है और इसमें क्लासेस तो नहीं होंगी, तो बस आपसे ये समझ लीजिए कि जितना हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर तक किया था और रिकॉर्डेड लेक्चर जहाँ तक किया था, वहाँ तक आपका एक कोर्स आउटलाइन है। स्टार्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू द मैग्नेटोस्टैटिक्स का जो लास्ट टॉपिक हमने किया है, और वो टॉपिक लेक्चर के फॉर्म में यूट्यूब पर मौजूद है। तो मैं इस वक्त उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जिनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, और वो यूट्यूब भी अगर वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो किसी तरह से अब उनकी ज़िम्मेदारी है
कि इंटरनेट अरेंज करें और यूट्यूब पे जाकर मैग्नेटोस्टैटिक्स का जो सेक्शन है वो लेक्चर भी मौजूद हैं, लाइव सेशन भी वहाँ पर रिकॉर्ड करके मैंने डाले हुए हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हमने किया था वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो तरतीब के साथ उन्हें देख लें और जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को असाइन किए हुए हैं वो भी वहाँ से कर लें, क्योंकि ये बहरहाल आपके एग्ज़ाम का हिस्सा होगा। तो ये तो खैर कोर्स आउटलाइन है जो आप लोगों ने करना है। दूसरी बात ये कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। इस वक्त यानी आम तौर से जिस तरह से आप एग्ज़ाम देते हैं, अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पेपर आपका 3 घंटे का ही होगा। लेकिन हो सकता है कि ये पेपर 2 घंटे का भी हो जाए, क्योंकि चूँकि एग्ज़ाम डिफरेंट स्केड्यूल में हो रहे हैं, डिफरेंट शिफ्ट में होंगे। यानी मॉर्निंग के एग्ज़ाम भी 2 से 3 शिफ्ट में होंगे और इवनिंग के एग्ज़ाम भी 2 से 3 शिफ्ट में होंगे, क्योंकि एसओपी को फॉलो करना है। तो वो हो सकता है कि टाइम 3 घंटे से 2 घंटे भी कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल अगर 3 घंटे का होता है तो पेपर थोड़ा लेंथी होगा, 2 घंटे का होगा तो पेपर उसी लिहाज से उसकी लेंथ कम हो जाएगी। यानी 3 घंटे के पेपर में अगर 5 सवाल दिए जाते हैं तो 2 घंटे के पेपर में 3 सवाल दिए जाएंगे। तो ये तो खैर हमारा काम है कि हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस देंगे, लेकिन बहरहाल ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। दूसरी बात यह है कि चूँकि आप लोगों के बेटा अपने माइक ऑफ करो अरसलान। अरसलान एंड जवीरिया माइक ऑफ करो बेटा। जवीरिया आप मुझे सुन पा रही हैं? तो अच्छा, आप लोगों से गुजारिश ये है कि माइक अपने तौर पे खुद ही बंद कर दीजिए, नॉइस क्रिएट हो रही है। अच्छा, ओके। तो बख्तियार एंड जैन, बेटा माइक ऑफ करें। जैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जैन, आप मेरी मुझे सुन रहे हैं? ओके। तो चूंकि आप लोगों को असाइनमेंट और क्विज दिया नहीं किया और मेरा इरादा था, लेकिन बहरहाल नहीं दिया गया, तो आप लोगों के जो पेपर हैं वो 100 मार्क्स का होगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर 2 घंटे का पेपर है और 3 सवाल होते हैं तो ये ज़ाहिर है उस लिहाज से 100 मार्क्स डिफाइन होंगे। अगर 3 घंटे का पेपर है, 5 क्वेश्चंस होंगे तो फिर उस लिहाज से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन पेपर आप लोगों का फुल फ्लैश 100 मार्क्स का होगा। इसमें किसी किस्म का कोई क्विज और असाइनमेंट शामिल नहीं है, और ना ही मैं इस वक्त आप लोगों को असाइनमेंट या क्विज दे रहा हूँ। तो उसकी तैयारी आप उसी तरह से कीजिएगा। सो ये मुख्तसर सी बात थी जो आप लोगों के सामने रखनी थी। एक आखिरी बात और मैं बता दूं, उसके बाद फिर आप के जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लीजिएगा। वो ये कि जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन मार्क करवाए हैं, ग्रिफिथ से कराया है या फिर मैथ्यू की बुक से, तो इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि वो एज इट इज़ क्वेश्चन मैं वहाँ से कट एंड पेस्ट करके एग्ज़ाम में दे दूँगा। आपको ये ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि जब भी आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम की लॉजिक को समझना चाहिए और उसके बाद फिर उसे आप अटेम्प्ट करेंगे। ज़ाहिर है इतने सारे प्रॉब्लम हैं, आप प्रॉब्लम याद तो नहीं कर रहे और ना ही आपको करना चाहिए। तो और अगर आप लॉजिक सही तरह से समझ रहे हैं और प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो फिर अगर प्रॉब्लम में किसी किस्म की कोई तब्दीली की जाती है, तो वो आप लोगों के लिए किसी किस्म की परेशान कुन और हैरान कुन की बात नहीं होनी चाहिए। तो अ, जो जो आपने प्रॉब्लम्स किए हैं या जो किताब में प्रॉब्लम्स हैं, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ एग्ज़ाम का जो पेपर है वो मैं बनाऊँगा। इस चीज़ के लिए भी आप लोगों को ज़हनी तौर पे आप लोगों को तैयार रहना चाहिए।
सो दैट्स द होल थिंग फ्रॉम माय साइड। अब अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम क्यूरीज हैं और आप पूछना चाह रहे हैं तो आप अपना माइक ऑन करें और आप पूछ सकते हैं। आई वुड बी प्लीज टू आंसर, लेकिन कोशिश करें कि एक वक्त में एक स्टूडेंट बोले ताकि मुझे और बाकी तमाम लोगों को आपकी बात समझ आ सके। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए, नाम भी बताइए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। अरसलान सर, अरसलान। जी जी, अरसलान बोल रहे हैं। जी सर, ये 2-3 बातें लिंक कर रही हैं हमारे साथ, यानी कि मुश्किलात आ रही हैं। बताइए। मसला ये हुआ है सर कि हम्म, हमारे 4 टीचर्स हैं, जिनमें से आपने और सर सैफ ने क्लासेस ली हैं ऑनलाइन, और 2 टीचर ने क्लासेस नहीं ली हम्म, हमारी। ठीक है। ठीक है, और आपके लेक्चर सिर्फ हमारे पास हैं, सर सैफ के लेक्चर्स भी हमारे पास नहीं हैं। हम्म, यानी कि जो लोग ऑनलाइन आए थे उन्होंने क्लास ली, जो नहीं आ सके वो कहीं से नहीं पढ़ सकते उनके लेक्चर। ठीक है। ठीक है। अब सर, जो हमारे अब दूसरे दोस्त भी हैं, फॉर एग्जांपल जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, सीबीएम या इकरा यूनिवर्सिटी वाले, हम्म, अब सर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि वो असाइनमेंट और क्विज के साथ उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी दी गई है और उन्होंने अवेल की है हम्म, कि उनका पेपर पैटर्न आसान किया है। सर हम भी चाहते हैं कि हम 100 मार्क्स का पेपर नहीं दे सकते, आप भी हमें वो अपॉर्चुनिटी दें ताकि हम अपनी जीपीए को थोड़ा, क्लासेस ही नहीं ली वो भी 100 मार्क्स का पेपर रख रहे हैं, तो हम अब कैसे सारे 100 मार्क्स के पेपर की तैयारी करें? बहुत स्ट्रेस है सर। ठीक है, सुन लिया मैंने। मैं बताता हूँ। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके जहन में किसी? सर। जी जी। हेलो। सर मुझे पूछना था, आपका पेपर टोटली न्यूमेरिकल बेस होगा या थ्योरी भी, हमें डेरिवेशंस वगैरह भी याद करनी होंगी? नहीं, आपके सवाल का तो जवाब ये है कि आपके लिए, बल्कि आसानी के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पर ही फोकस कर लीजिए। डेरिवेशन, डेफिनेशन, थ्योरी को भले ही आप स्किप कर दीजिए। ओके। ठीक है जी। और सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें भी ज़रा आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम करें और कहाँ से करें। जो आपने दी है हमें व्हाट्सएप पर, अगर आप अक्सर बताते थे तो वही वाली कर लें हम। जी जी, वो तो मैंने बताया हुआ है। तो देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया है, वही से मुराद है कि जाहिर है प्रॉब्लम की जो नवैयत है वो तो वही होगी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली के लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। एज इट इज़ वहाँ से प्रॉब्लम उठाकर दे जी सर, देना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एज इट इज़ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस हम ऐसी आइडिया ले लेंगे, वहाँ से हम कर लें। ऑब्वियसली वहाँ से हम प्रिपेयर जब करेंगे तो अगर रद्द बदल भी थोड़ा सा हुआ तो हमें समझ में आ जाएगा। हाँ, तो वो तो मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं, आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं। ठीक और है सर, किसी ठीक है, जगह बहुत अगर शुक्रिया। मैंने किसी जगह नहीं बताया तो फिर वो आप टॉपिक देख लीजिए और उससे रेलेवेंट जो बुक में प्रॉब्लम है वो कर लें, वो हो जाएगा। ठीक है सर। सर, जी आपने जो मैग्नेटोस्टैटिक चैप्टर हमें पढ़ाया था, उसकी जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी वो तो हमें आसानी समझ में आ गई, लेकिन जो आपने होमवर्क के लिए दी थी वो करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, और उसके बाद कोई क्लास भी नहीं हुई जिसमें हम पूछ सकते। हम्म हम्म तो देखिए, उसके लिए तो मैं अब ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अब एक हफ्ते यूनिवर्सिटी खुलेगी और आप लोग, आई डोंट नो कि वहाँ पर मुझसे कितना इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी आएंगे तो फिर आप विज़िट कर लीजिएगा। जो प्रॉब्लम है वो आप ले आइए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन उससे और आसान तरीका ये है कि आप लोगों में से अगर कोई स्टूडेंट या आप तमाम लोग मॉर्निंग के स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट में हो, तो मॉर्निंग के स्टूडेंट का भी यही सिलेबस है और उन्होंने भी ये प्रॉब्लम किए हैं और वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ने प्रॉब्लम कर लिए हैं। क्योंकि आपस में उनके दरमियान ज़ाहिर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। किसी ने एक किया, किसी ने दूसरा किया और उसके बाद आपस में मिल के सारे हो गए। तो आप लोग अगर मॉर्निंग के किसी स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट में हैं तो एक तो उन लोगों से ले लीजिए हेल्प। उन्होंने जो किए हुए हैं वो हैंड आउट्स आप लोगों को दे देंगे। उनसे कहें व्हाट्सएप कर दें या फिर किसी और तरह से ले लें या वैसे ही कॉपी करा लें उनसे लेकर। और अगर आप लोगों में से सब कांटेक्ट में नहीं है, कोई एक स्टूडेंट भी कांटेक्ट में है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट
वो ये कर ले कि मॉर्निंग के स्टूडेंट के साथ रब्ता करे। मिसाल के तौर पर दानियाल हैं, फैज़ान हैं, इस तरह के कंबर हैं, वो आप लोगों को दे देंगे। और वंस यू हैव अ सोल्यूशन, उसको समझने के लिए तो ज़ाहिर है वो आप, आई होप कि आप समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक मुख्तसर सा तरीका हो सकता है जो 1 से 2 दिन में आप वो प्रॉब्लम कर लेंगे। यूनिवर्सिटी में मेरे पास अगर आएंगे तो हो सकता है कि मेरी अवेलेबिलिटी शायद, क्योंकि और दूसरे मामलात बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद मैं इस तरह से अवेलेबल ना हूँ। लेकिन आप अगर मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, और दूसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिया है। सर ये मेरा एक सवाल ये अरसलान वाला ही था हाँ जी। कि सर अगर पेपर का अगर वेटेज सर थोड़ा कम हो जाता ना, तो सर थोड़ा सा सर उसमें पासिंग भी और सर सीजीपीए सर मेंटेन करना भी सर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती, क्योंकि अगर 100 मार्क्स का ही पूरा पेपर होगा तो सर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और भी जो कोर्सेज हैं उन्होंने भी अभी बिल्कुल लास्ट में बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं। और सर ये दूसरा एक सवाल ये था सर, जैसे कि आप लैप्लास इक्वेशन देखें हैं आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स या स्फेरिकल वगैरह में, सर बहुत सारे न्यूमेरिकल सर बहुत सारा माइंड में सर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उनकी डायग्राम वगैरह। सर आप न्यूमेरिकल्स में सर आप कुछ हिंट देंगे? और आप बोल रहे थे कि आसानी के लिए आप प्रॉब्लम दे रहे हैं सर, लेकिन आसानी तो अगर 1-2 डेरिवेशंस दे दें तो डेरिवेशंस में तो मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अगर कोई माइंड स्केप हो जाता है तो डेरिवेशन तो फिर इंसान कर पाएगा इजीली। नहीं, वो आपका ख्याल है ना, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट का ये ख्याल होता है कि हमें प्रॉब्लम करना है। डेरिवेशन देखें, डेरिवेशन में भी एज इट इज़ आपसे चीज़ें डेराइव थोड़ी करवाई जाएंगी, क्योंकि आपके यानी आपके जहन का तो इम्तिहान नहीं हो रहा ना, ये तो फिज़िक्स का इम्तिहान होगा। तो आपका ये ख्याल है कि अगर मैं डेरिवेशन कहूँ कि चलें ड्राइव द कूलम लॉ या ड्राइव द बायोट-सैवर्ट लॉ, तो डेरिवेशन में ऐसा नहीं होता। डेरिवेशन के अंदर भी थोड़ी बहुत तब्दीली होंगी। तो डेरिवेशन में जब तब्दीली होती है तो फिर वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा टॉपिक आपने किया हुआ है तो प्रॉब्लम करना आप लोगों के लिए आसान होगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि सिर्फ प्रॉब्लम पे ही फोकस कर लिया जाए, तो वो बेहतर होगा। अच्छा, अरसलान जो कह रहे थे वो मैं उस तरफ आ जाऊँ। अहम अहम क्वेश्चन है बहरहाल। देखें, दीगर यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम्पल आप दे रहे हैं, वो वहाँ तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर IBM में मैं जानता हूँ, वहाँ पर स्टूडेंट को वैसे ही प्रमोट कर दिया गया है। आप इकरा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं या बहरिया की, मुझे नहीं पता। तो चूँकि उनके एग्ज़ाम लॉकडाउन के दौरान हुए हैं तो वो उनका बाकायदा एग्ज़ाम हुआ नहीं है, बल्कि इन मोस्ट केसेस उनको प्रमोट कर दिया गया है पिछले सेमेस्टर की GPA को कंसिडर करते हुए। अच्छा, यहाँ पर चूँकि एग्ज़ाम डिले हुआ और अब चूँकि यूनिवर्सिटी खुल रही है तो फिर ज़ाहिर एग्ज़ाम तो आप लोगों का फुल फ्लैज ही होगा। दूसरी बात ये कि आप अपने दूसरे टीचर्स की जो बात कर रहे हैं कि एकदम से उठा के आपको दे दिया गया है, तो मेरे ख्याल है इस कोर्स में तो ऐसा नहीं है। ये तो ओवर द होल सेमेस्टर आप लोगों को 5-5, 10-10 प्रॉब्लम्स मैं बताता रहा और आपने कर भी लिए हैं। हो सकता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमारा इंटरेक्शन चूँकि ख़त्म हो गया था तो वो आपने नहीं किए। उसका मैंने बताया है कि वो आप 1 से 2 दिन में किसी तरह से कोशिश करें कि मॉर्निंग के स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट करें। उन्होंने ये सारे प्रॉब्लम कर लिए हैं। बिल्कुल एज इट इज़ कोर्स पैरेलल में ही मैंने चलाया है, ना तो कम ना ज़्यादा। तो और ये टोटल मेरे ख्याल प्रॉब्लम 8 से 10 बनते हैं, और जिसमें सिर्फ 1 या 2 लॉजिक का इस्तेमाल है। यानी बायोट-सैवर्ट लॉ का होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की कैलकुलेशन होगी, वेक्टर पोटेंशियल की कैलकुलेशन होगी, दैट्स इट। ये आप अगर उनसे ले लें और उसको आप एक दफ़ा हल कर लें, किसी जगह प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर रहे हैं तो वो तो मसला हल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल है इस कोर्स में तो आप लोगों के पास ऊपर इतना लोड नहीं है कि मैंने एकदम उठा के आपको 100 प्रॉब्लम दे दी हों। डे 1 से आहिस्ता कोर्स चल रहा था, और ऑनलाइन के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को मैंने 1 महीने पहले खुद ही बंद कर दिया। इस कोर्स को मज़ीद आगे जाना था, यानी मैक्सवेल इक्वेशन और उसके बाद रेडिएशन और इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। लेकिन ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा था कि स्टूडेंट के पास जब कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर ये मेरी भी मेहनत ज़ाया होगी और आप लोगों के ऊपर भी लोड बढ़ जाएगा। वो तो मैंने खुद ही बंद कर दिया है। अच्छा, अब जहाँ तक ये बात है कि
आप लोग जीपी मेंटेन करना है और 100 मार्क्स का कोई का एग्ज़ाम मुश्किल हो जाएगा, मेरे ख्याल में नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मैं आप लोगों का बहुत आप लोगों के लिए ज़ाहिर है मैं पैनिक में नहीं डालना चाह रहा, मुझे अंदाज़ा है। तो इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है पेपर बनाने में बिल्कुल मैं कंसिडर करूँगा। पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरा इरादा नहीं है देने का। मुझे अंदाज़ा है कि स्टूडेंट किस हालात में रहे हैं। आप लोग जो कराची में थे वो उन्होंने शायद उनके पास एक्सेस था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं, हो सकता है आपकी क्लास में ना हो, लेकिन इन जनरल बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि रूरल एरियाज़ में थे, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। कुछ अगर मैं एक डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाता हूँ तो उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी। तो पेपर एक एवरेज और यू कैन कॉल इट द बिलो एवरेज पेपर होगा, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इस स्टेज के ऊपर असाइनमेंट और कोई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना तो मेरे पास टाइम है मार्क करने का, और ये अब टाइम भी गुजर गया है कि मैं आप लोगों को ये दूँ। तो लेकिन सर इस तरह हो सकता है कि सॉरी सर, जी, कि अब जो रिजल्ट आता है वो तकरीबन कोई 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद ही टीचर अनाउंस करते हैं जो भी रिजल्ट आता है। हम्म। तो ऐसा नहीं हो सकता जो असाइनमेंट आप या जो भी टीचर है वो दें, वो हम पेपर्स के बाद तक जमा करवा दें? ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हो सकता है ऐसा? देखिए, हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन ये चीज़ें मुनासिब नहीं है ना। ये तो असाइनमेंट और क्विज़ तो ज़ाहिर है 10 दिन 15 दिन पहले लॉक हो जाती हैं। तो ये तो अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं आपको दूँ और आप एग्ज़ाम के बाद जमा करा दें। जैसे कि असाइनमेंट आप कह रहे हैं कि जीपीए बेहतर हो जाती है, और मुझे भी अंदाज़ा है स्टूडेंट असाइनमेंट किस तरह करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसका इफ़ेक्ट आपको पेपर के अंदर नज़र आ जाएगा। पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाने का मेरा इरादा नहीं है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। तो सर जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि पेपर इजी होगा, लेकिन क्या सारे टीचर्स इस तरह कनेक्ट होंगे हमारे साथ? क्योंकि किसी ने बात तक नहीं अभी तक हमसे की, यानी कि सेशन नहीं लिया, कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई टीचर के दरमियान कि वो क्या करेंगे, और क्लासेस तक नहीं ली हमसे। तो हम तो अभी टेंशन में ही है कि अब हमारे साथ वो क्या करेंगे। नहीं तो देखिए, अब ये मैं ज़ाहिर है मैं तो सिर्फ इस कोर्स की बात कर रहा हूँ ना। ना तो जी मैं सर। चेयरमैन हूँ, ना तो मैं पूरे डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। मैं तो अभी तो सिर्फ इस कोर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर बाकी जो चीज़ें हैं, 15 से यूनिवर्सिटी खुल रही है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप आएँ, टीचर से डायरेक्ट बात करें। यकीनी तौर पर उनके पास कोई प्लान होगा, वो आपसे डिस्कस करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। मुश्किल में डालने का किसी का कोई इरादा नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर है, कि ये सेमेस्टर जिस तरह से गुजरा है। तो मैं तो इस कोर्स की बात कर रहा हूँ। इस कोर्स में आप यानी जो जो प्रॉब्लम आप लोगों को मार्क करवाए हैं, वो प्रॉब्लम अच्छे से कर लें, तो होपफुली बहुत अच्छा पेपर कर पाएंगे आप लोग, इंशाल्लाह। जी, और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? सर वो मैंने सवाल पूछा था कि जो न्यूमेरिकल्स में जो फार्मूलाज हैं बहुत बड़े बड़े, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी ट्रिक लगती हैं, या आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल में डायग्राम बना के दिखाई थी, तो उसकी हेल्प से या डायग्राम के अलावा हम कर नहीं सकते? जैसे कि लैप्लास इक्वेशन थी सिलेंड्रिकल में, और कौन सा ये, तो सर आप कुछ हिंट होंगे न्यूमेरिकल्स में? डायग्राम तो जिसके अंदर डायग्राम रिक्वायर्ड होगी वो मैं बना दूंगा। कुछ में डायग्राम ज़ाहिर है आपको खुद बनानी होंगी। प्रॉब्लम करते हुए जो 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 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, जो थोड़े से बड़े प्रॉब्लम हैं, यानी बड़े फार्मूलाज हैं, वो मैं आप लोगों को पेपर में दे सकता हूँ। लेकिन सारे फार्मूले, लेकिन इसमें भी फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि सर ने आपने कहा था देना है, फिर कुछ आप सब कुछ छोड़ दें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि सारे फार्मूले वहाँ लिखे होंगे। तो कौन से फार्मूला मैं दूंगा, ज़ाहिर है ये तो मेरा ही इस्तेफाक होगा। लेकिन जो ऐसे फार्मूले हैं जो याद करना मुश्किल है, और ज़ाहिर है मैं भी आपको नहीं कहूँगा कि आप चीज़ों को याद करें, तो वो फार्मूले मैं एग्ज़ाम में दे दूँगा। क्वेश्चन के अंदर अगर फिगर बहुत प्राइमरी हैसियत रखती है, तो वो फिगर भी वहाँ पर मौजूद होगी।
लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि बस सारे प्रॉब्लम ही मैं वहाँ पे, या एग्ज़ाम के दौरान आप कहें कि सर आपने कहा था कि प्रॉब्लम देने हैं तो ये प्रॉब्लम भी बता दें और वो भी बता दें, तो ये आप लोगों का इत्तेफाक नहीं होगा। ये मैं अपने तौर पर देखूंगा कि कौन से थोड़े से बड़े प्रॉब्लम हैं और वो मुझे देना चाहिए, तो वो मैं आंसर यानी क्वेश्चन पेपर के ऊपर एज ए फार्मूला शीट में उसमें ऐड कर दूंगा आप लोगों को कहने पे। लेकिन सिर्फ वो फार्मूले जो बड़े प्रॉब्लम फार्मूले हैं। छोटी छोटी मिसाल के तौर पर कोई आप वहाँ पे मुझसे पूछे कि सर बायो सेवरेट लॉ का फार्मूला भूल गया हूँ, तो मेरे ख्याल है ये बड़ी ज़्यादती की बात होगी। हाँ, ये मिसाल के तौर पर पॉइज़न इक्वेशन जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या होती है, शायद उसे याद नहीं किया जा सकता, वो मैं दे दूंगा। या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होती हैं वो मैं दे दूंगा। तो बस ये हेल्प आपकी की जा सकती है कि जो बड़े फॉर्मूले हैं जो याद करना मुश्किल होगा, वो मैं आप लोगों की आसानी के लिए पेपर में दे दूंगा। एग्री। जी, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? तो अगर आप लोगों ने का सवाल कोई नहीं है और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए, तो फिर आप इसी लाइन के ऊपर तैयारी करते रहिए और होपफुली चीज़ें बेहतर होंगी। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ पे एड्रेस नहीं हुआ, तो 15 से यूनिवर्सिटी खुल रही है और हम वहाँ पर अवेलेबल होंगे 4-5 बजे तक, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर भी आप आई मीन ज़ाहिर है वो एक्टिव ग्रुप है, आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये जो बारीक छोटी छोटी चीज़ें थी, पेपर पैटर्न, सिलेबस, कौन सी बुक, तो ये मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बता दूं। और इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 14 स्टूडेंट हैं, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, बाकी स्टूडेंट वहाँ से देख लीजिएगा। तो अगर आपका कोई और सवाल नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये बोल रही थी कि आप एमसीक्यूज ऐड कर देते तो थोड़ी आसानी हो जाती हम लोग के लिए। प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं इसके ऊपर सोच सकता हूँ, देख लूँगा कि मुझे अगर वक्त मिल गया तो मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है? ओके सर। ठीक। सर जी सर अभी मैं ज्वाइन अभी हो पाई हूँ, तो मैं ये पूछ रही थी, आपने अगर इस बारे में कुछ बताया कि जो आपने पहले क्वेश्चंस दिए थे हमें होमवर्क के लिए और वो हमसे नहीं सॉल्व हो पाए, तो उस बारे में मैंने उस बारे में बता दिया है। ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप इसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा से सुन लीजिएगा, तो होपफुली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके सर। जी, और कोई? चलें, अब अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं स्किप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग तैयारी करें अपना। विश गुड लक। अस्सलाम वालेकुम।